बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर हम लोग लेके आए हैं बंदी बुटीक के ही एक और ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग। इसकी भी फरमाइश मेरी एक सब्सक्राइबर ने की थी, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपने बस वीडियो स्किप नहीं करनी। इसके लिए आप फैब्रिक सीजन के हिसाब से ले लोगे। आगे से ये लीलन वगैरह या स्लब इस तरह के वस्कोस के फैब्रिक्स चलेगा, तो आप अपनी पसंद के मुताबिक इसका फैब्रिक्स ले लोगे। आप लॉन भी यूज़ कर सकते हो। कपड़ा हमें यहाँ पर शर्ट पीस ही लेना है या फिर 3.25 गज, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो कटिंग बता रही हूँ वो मैं मीडियम और स्मॉल दोनों के लिए चलेगी। अगर आपको लार्ज रखना है तो वो भी मैं आपको साथ साथ आगे चल के गाइड करती जाऊंगी, ठीक है। तो लेंथ हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं 44 तैयार, और हम लोग 47 इंचेस पर कटिंग कर लेंगे। लेंथ इनकी लॉन्ग है, फिर भी ऑप्शनल है, आप अपनी पसंद के मुताबिक लेंथ कम ज्यादा कर सकते हो। चौड़ाई जो है वो आप 28 या 30 इंच ले सकते हो। 28 भी चलेगी, 30 भी चलेगी, ठीक है। बस थोड़ा सा घेर में फर्क पड़ जाता है और इतना मैटर नहीं करता। अगर आपका लार्ज साइज है तो आप 4 से 5 इंच इसको बढ़ा लोगे। अगर आपका उससे भी ज्यादा हैवी साइज है फिर आप अपने दामन के हिसाब से इंचेस बढ़ाते जाओगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लेंगे जो हमारा तीरा तैयार है 14 इंच पर, मीडियम का 14 इंच पर होता है, तो हम लोग इसकी कटिंग करेंगे 16 इंच पर। तो हमारा कपड़ा फोल्डेड है इसलिए 16 का हाफ हो गया 8 इंच। तो हम लोगों ने यहाँ पर लगा लेना है 8 इंच पर निशान अपनी बंद साइड पर। ओपन साइड मैंने अपनी तरफ की हुई है, ठीक है। नीचे से जो हम लोग कली की चौड़ाई ले रहे हैं वो आप 3 से 3.5 इंच ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मार्क लगाया है 3 इंच पर। इस तरह फिर हम लोग अपना अरेब रखते हुए अपनी कली की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर आपको तीरे की जो है नाप वो ध्यान से लेना है कि आपको अपने तीरे के मुताबिक ऊपर से कट करना है, क्योंकि इसके नीचे से सारा जो है वो फिटिंग जो है वो लूज होती है। अब हम लोग अपनी कलियों को यहाँ से कट करके अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर कलियों की कटिंग हो गई है। अब हमने कलियां उठा के इस तरह से उल्ट रख लेनी है। अच्छा, कलियों की सीधी साइड हम लोग अंदर रखेंगे क्योंकि सेंटर पैनल हमारा अब अरेब हो चुका है, इसलिए कलियों की सीधी साइड हमने इस तरह रखनी है। मार्जिन सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए हम लोग कली इस तरह ऊपर बढ़ा के रखेंगे, फिर कटिंग करेंगे, ठीक है। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो तो फिर आप क्या करोगे, आप पहले अपनी कली अटैच कर लोगे, बाद में कटिंग करोगे। दोनों तरीके सही हैं, बस जैसे आपको आसानी रहे। तो अगर हम लोगों ने पहले कली अटैच करनी हो तो इस तरह हम लोग पहले दोनों फ्रंट और बैक दोनों पर दो दो कलियां अटैच कर लेंगे। सेंटर पैनल अरेब है तो कली हमने रास अटैच की है। उसके बाद सिंपल इस तरह जैसे हम लोग शर्ट की कटिंग के लिए फोल्ड करते हैं, अपना कपड़ा हम फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद जैसे मैंने आपको पहले बताया, तीरा है हमारा 14 इंच पर, कपड़ा फोल्डेड है इसलिए उसके हाफ पर निशान लगाएंगे। 7 इंच पर हम लोग निशान लगाएंगे कटिंग का, और जो आर्म होल की लेंथ है वो भी मैं 7 इंच पर ही ले रही हूँ। तो आप लोग अपने नाप के मुताबिक यहाँ पर आर्म होल की कटिंग ले लोगे। जितना आपकी शर्ट का नॉर्मल आर्म होल होता है ना, आपने उसी हिसाब से यहाँ पर अपना आर्म होल ड्रॉ कर लेना है। इसी तरह बैक साइड का भी जैसे हम लोग नॉर्मल कटिंग करते हैं उसी तरह हम लोग अपना निशान लगा लेंगे। बाकी फिटिंग की कोई भी कटिंग नहीं होगी, बस हम लोग अपने चाक तक का निशान लगा लेंगे कि हमें कितना चाक लंबा रखना है। तो यहाँ पर चाक हम लोग 14 इंच पर रख लेंगे। उनका भी नॉर्मल है, ज़्यादा शॉर्ट या लॉन्ग नहीं है। नेक की बात करें तो नेक उनका जी चौकोर नेक है, जो कि डीप नहीं है बिल्कुल भी। आप लोगों ने डीप इसको सिर्फ 3 इंच रखना है या ऑप्शनल है, आप अपनी पसंद के मुताबिक इसका कोई भी नेक बना सकते हो। यहाँ पर नेक के सेंटर में एक स्ट्रैप है इसलिए नेक की चौड़ाई भी काफ़ी ज़्यादा उन्होंने रखी हुई है। तो हम लोग उसी हिसाब से अपना नेक जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। मैंने यहाँ पर नेक का कोई भी साइज़ इसीलिए नहीं बताया। उसके बाद हम लोगों ने अपने शर्ट की कटिंग कर लेनी है। नेक जो है आपने जैसे नॉर्मल बुकरम पर हम लोग नेक लगाकर बनाते हैं ना, आपने सिंपल उसी तरह चौकोर नेक बना लेना है या जो आपको पसंद हो। बैक साइड के नेक की बात करें तो बैक साइड का चौकोर नेक आप लोग डीप कट करोगे फ्रंट की निस्बत। डीप हम लोगों ने क्यों कट करना है, क्योंकि इसके ऊपर लगी हुई है जनाब लेस। लेस उन्होंने हाफ कपड़े के ऊपर अटैच की हुई है और हाफ
ऊपर इस तरह बाहर की तरफ निकाली हुई है, जो कि एक नेट की लुक दे रही है, बहुत ही प्यारी लग रही है। ठीक है, ऐसे आपने जब लेस अपने गले के ऊपर रख लेनी है, सिलाई लगा लेनी है, उसके बाद उसकी इस तरह हम लोग तीनों साइडों के ऊपर 1 इंच या 1 इंच से कम की पट्टी लगा लेंगे। जो भी आपके ड्रेस के साथ मैच करती होगी आप वो वाला कपड़ा ले लोगे और उसी की सारी पट्टियां जो हैं वो यूज़ होनी है। यहाँ पर कपड़ा नहीं लगा, फीता नहीं लगा हुआ, उन्होंने कपड़े की ही पट्टियां सिलाई की हुई है। बैक साइड हमारी यहाँ पर रेडी हो गई है। अब हम लोग बात करते हैं फ्रंट साइड की। फ्रंट साइड की कली के ऊपर उन्होंने लगाया हुआ है सबसे पहले ब्लैक कलर का फैब्रिक्स। ये जैसे उन्होंने काम किया हुआ है, मैं आपको वो चीज़ बताने लगी हूँ। फैब्रिक्स लगाने के बाद उन लोगों ने अपना जो कपड़ा है उसके ऊपर एक बारीक सा बहुत प्यारा मोटिफ बारीक मोती के साथ बनाया हुआ है। ठीक है, अगर आप वही मोटिफ बनाना चाहते हो तो उसका पैटर्न कुछ इस तरह से है। आप मॉडल को पिक में भी देख सकते हो। इस तरह बहुत प्यारा सा उन्होंने एस की शेप में कुंडल बनाए हुए हैं ऑपोजिट करके, उसके ऊपर फिर 3-3 मोती हैं। ये बाजार से पर्ल वाला मोती मिल जाता है आराम से। अगर आप यही करना चाहो तो यही करना, वरना मार्केट से बहुत बहुत अच्छी लेसेस मिलती हैं जो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, जिनके ऊपर ऑलरेडी काम किया होता है। तो मेरे ख्याल से वो बेहतर है कि आप मार्केट से ही जाके कोई लेस ले आओ जो तैयार हो। उसके बाद फिर हमने जो बैक साइड के नेक पर पट्टी लगाई है वही पट्टी हम लोगों ने यहाँ पर लगानी है। आपने एहतियात रखनी है, ऊपर आपने इस तरह सीधी नहीं लगानी। यहाँ से हमने कंधे की जो गुलाई है उसी में से इस पट्टी को निकालना है और नीचे से इस तरह थोड़ा सा अरेब करके बाहर की तरफ निकाल देना है। सॉरी, अंदर की तरफ हमने इसको इस तरह कर लेना है। बाकी आप मॉडल को पिक में देख सकते हो जिस शेप में उनकी पट्टी लगी हुई है। पट्टियाँ स्टिच करने के बाद हम लोग इस तरह अपने आर्म होल को नीट कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा बाहर निकला होगा वो निकाल देंगे। अब हम लोग अपने तीरे की सिलाइयाँ लगाएंगे, बिल्कुल सिंपल नॉर्मल, जैसे आप लोग तीरा अटैच करते हो नॉर्मल शर्ट का वैसे ही अटैच करेंगे। अब हमने इसी कपड़े के ना स्ट्रैप 2 तैयार कर लेने हैं, जिनकी चौड़ाई तकरीबन 1 इंच से थोड़ी सी कम होगी। उनको हम लोगों ने इस तरह गले की बैक साइड के ऊपर रखते हुए सिलाई लगानी है। ठीक है, मॉडल पिक में आप देख रहे हो। बैक साइड पर इस तरह पहले हम लोग बैक साइड पर अटैच कर लेंगे, फिर उसका दूसरा सिरा जो है वो अपनी फ्रंट साइड पर अटैच कर लेंगे। इस तरह से दोनों स्ट्रैप हम लोगों ने लगा लेने हैं दोनों साइडों के ऊपर, अगर आप सेम नेक बना रहे हो। ठीक है, अब इस तरह कुछ इसकी शेप आ जाएगी। बाकी अब हम लोग बात करते हैं इसकी फिटिंग की सिलाइयों की। तो फिटिंग की सिलाई बिल्कुल सिंपल है। आपने इस तरह सीधी सिलाई लगा लेनी है। इसकी कोई भी वो जो नॉर्मल खम वाली शेप होती है ना, वो इसकी कोई भी शेप नहीं बननी, सीधी सिलाई लगाएंगे। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर इसकी चेस्ट के साइज़ की, तो चेस्ट का साइज़ आपको ज़रूर लेना है। मीडियम में है तो 18 इंच चलेगा, 19 भी चलेगा। ये 18, 19, 17, 18, 19 चेस्ट तक का साइज़ इसी कटिंग के साथ आराम से बन जाएगा। यहाँ से आपका तकरीबन 24-25 आएगा, कोई इशू नहीं। जितना भी यहाँ से आ जाए, इसकी फिटिंग की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। जितना खुला होगा उतनी शेप अच्छी आएगी। उसके बाद चाक सिंपल फोल्ड करेंगे, जैसे नॉर्मल शर्ट के फोल्ड होते हैं। तो चाक हम लोगों ने सिंपल फोल्ड कर लेने के बाद फिर से पट्टी लेनी है। जो हम लोगों ने ये सारी पट्टी यूज़ की है, जो पट्टी हम लोगों ने चौक के ऊपर लगानी है उसकी चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा होगी। ठीक है, चौक फोल्ड करने के बाद हम लोगों ने इस तरह ऊपर रख के पट्टी को सिलाई करना है, जैसे हम लोग नॉर्मल करते हैं ना। यहाँ से इस तरह त्रिकोण सी बनती है, फिर हमने इसी पट्टी को दूसरे चाक के ऊपर फोल्ड करना है। तो इस तरह हम लोगों ने सिंपल यहाँ पर दोनों चाक के ऊपर, ठीक है, पट्टी लगा लेनी है। दामन पर हम लोगों ने ये वाली पट्टी बिल्कुल भी नहीं लगानी, क्योंकि मॉडल के भी नहीं लगी हुई। ठीक है, तो हम लोग अपने दोनों चाक्स के ऊपर इस तरह से ये वाली पट्टी लगा लेंगे। बहुत सिंपल और बहुत ज़बरदस्त सा ये ड्रेस उन्होंने रेडी किया हुआ है। मुझे खुद ज़ाती तौर पे इन लोगों के ड्रेसेस बहुत पसंद है। नीचे से हमने सिंपल इसकी तरपाइयाँ कर लेनी है। फोल्ड करके हमने 2-2.5 इंच का मार्जिन रखा हुआ था, तो हम लोग उतना ही अंदर फोल्ड कर लेंगे। बाजू की बात करें तो बाजू के फ्रंट के ऊपर भी इसी तरह 2 पट्टियाँ लगी हुई हैं, जो 2 पट्टियाँ शर्ट के अंदर यूज़ की गई हैं। यहाँ से बाजू की इनकी शेप कुछ डिफरेंट है। इस तरह गुलाई में बाजू की आप कटिंग करने के बाद ना, यहाँ पे इस तरह से हल्का सा आप खम दोगे और यहाँ पर इलास्टिक कर लोगे। वो जो फिरकी वाला इलास्टिक होता है ना,
बारीक सा वो वाला इलास्टिक है, यहाँ से फिर इस तरह से खम आता है हमारे, इतना इतना हम लोग छोड़ के अपना बाजू अटैच करते हैं। फिर वो खम वाली जगह पे आप मगजी लगा के अंदर को फोल्ड कर दोगे। तो ये बाजू मेरे ख्याल से तो बहुत कम लोग होंगे जो इस बाजू को पसंद करेंगे, तो आपकी अपनी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह के बाजू पसंद करते हो। तो मैं यहाँ पर इस शर्ट को सिंपल बाजू ही अटैच करके आप लोगों को दिखा देती हूँ, क्योंकि पेपर के ऊपर इलास्टिक वाला बाजू नहीं बन पाएगा। तो मैं यहाँ पर इसी बाजू को अटैच कर लेती हूँ। अपनी अपनी हर बंदे की पसंद होती है। तो यहाँ पर हमारी जो शर्ट है वो माशाल्लाह से रेडी हो चुकी है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इसकी कटिंग और स्टिचिंग की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर किसी चीज़ की आपको समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हो, और अगर आप भी कोई अपनी फरमाइशी वीडियो बना सकते हो तो वो भी आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो यह है इसकी बैक साइड। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।